हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बताने वाली हूँ कि किस तरीके से बीएड में माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है, जो कि है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और ये हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल बनाने के लिए सबसे पहले जो भी आपकी फ़ाइल होगी उस पर सबसे ऊपर डेट डालनी पड़ती है। जैसे कि मैंने डाली है 29 तारीख 4वां महीना 2022। डेट के ही नीचे क्लास डालना पड़ता है। मैंने क्लास 8 डाल रखा है, यानी कि जो मैंने लेसन प्लान बनाया है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेसन प्लान है। बीच में हम लोगों को सब्जेक्ट डालना पड़ता है। मेरा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, और सब्जेक्ट के ही नीचे उपविषय डालना पड़ता है। उपविषय मैंने इतिहास ले रखा है, और उपविषय के नीचे ही टॉपिक यानी कि प्रकरण डालना पड़ता है। मेरा प्रकरण रानी लक्ष्मीबाई है। साइड में कालांश यानी कि पीरियड डालना पड़ता है। मैंने प्रथम डाल रखा है। कालांश के ही नीचे अवधि यानी कि टाइम, जो कि मैंने 6 मिनट डाल रखा है, यानी कि ये जो लेसन प्लान है मुझे 6 मिनट में पढ़ाना है। तो ये सब करने के बाद हम लोग को नीचे जाना पड़ता है। नीचे जाने के बाद फ़ाइल को हम लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पहले पार्ट्स में क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर डाला है मैंने। बीच में छात्राध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रियाएँ हेडिंग डाली हुई है, और साइड में विद्यार्थियों की क्रियाएँ हेडिंग डाली हुई है। तो सीरियल नंबर में सबसे पहले मैंने नंबर 1 डाला है, जिसमें मैंने कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। यानी कि विकासात्मक प्रश्न इसलिए पूछे गए हैं कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ बच्चों को, उससे रिलेटेड पहले उनकी नॉलेज चेक करनी पड़ेगी कि उनको कितना आता है और कितना नहीं। इससे उन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगी कि जो भी उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ पाएंगे कि क्या पढ़ाने वाले हैं। तो विकासात्मक प्रश्न में मैंने सबसे पहले पूछा है, भारत के इतिहास में कुछ महान महिलाओं के नाम बताइए। तो आप बच्चे आंसर देंगे। बच्चे जो भी आंसर देंगे वो हम लोगों को स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ में ही लिखना है। जैसे कि बच्चों ने बताया अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। तो उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर नहीं लिखा है उसमें लिखा है छात्र चिंतनशील। अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो हम लोग को लिखना पड़ेगा छात्र चिंतनशील। उसके बाद में सीरियल नंबर में मैंने सेकंड नंबर डाल रखा है। उसके बाद में हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन देने से पहले हेडिंग डाल रखी है छात्राध्यापिका कथन। जो भी हम लोग एक्सप्लेन करना है वो इसमें लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है उंगलियों के द्वारा संकेत। इसमें जो भी हम लोग पढ़ाएंगे उसको अपने हैंड से, बॉडी से मूवमेंट करके बताना है। इसीलिए इसका नाम उद्दीपन परिवर्तन कौशल रखा गया है कि जो भी पढ़ाना है हम लोग अपने बॉडी मूवमेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे ऐसे कि मैंने द्वितीय लिखा था तो हम लोग उंगलियों से बता देंगे कि द्वितीय शहीद वीरांगना थी। इसी तरीके से आपको अपना बॉडी मूवमेंट करना है। इसके बाद में झांसी की रानी ने आखिरी दम, यानी कि फिर मैं अपना लिखा है मैंने ब्रैकेट में हाथों के माध्यम से, हाथों से ऐसा एक्सप्रेशन देना है जिससे बच्चे समझ सकें कि हम लोग कह रहे हैं कि झांसी की रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी। इनकी वीरता की कहानियाँ आज भी प्रचलित हैं। मरने के बाद भी झांसी की रानी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आई थी। आरोह अवरोह, मैंने ब्रैकेट में आरोह अवरोह लिखा है, यानी कि आपको अपनी वॉइस में ऐसा चेंज लेके आना है, ऊपर नीचे करना है वॉइस को, जिससे बच्चों को समझ में आए कि हम लोग झांसी की रानी की वीरता के बारे में बता रहे हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने तक तैयार थीं। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा शरीर संचालन, यानी कि हम लोग को बॉडी में ऐसा मूवमेंट करना है जिससे हम लोग जो भी बात कह रहे हैं बच्चे उस बात को समझ पाएँ। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इनका यह वाक्य बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ है। तो यहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया।
आप लोग चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इधर साइड में जब हम लोग ये एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो इधर साइड में स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ में हम लोग को लिखना है सभी छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को उद्दीपन परिवर्तन कौशल बनाना पड़ता है। थैंक यू।